Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 17.2, question number 4. The last question of exercise 17.2. Construct triangle XYZ, draw their medians and verify their concurrency. सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं. ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है? XYZ. Such that measurement YZ is equal to 4.1 centimeter. Measurement angle Y is equal to 60 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू 75 डिग्री. तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं. कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं? इधर देखें, YZ इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर. तो ये मैंने 4.1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया. और ये क्या है? Y एंड Z, and this one is Y, 4.1 सेंटीमीटर. अब हम यहां पे Y पे एंगल बनाते हैं कितना? 60 डिग्री. तो मैंने कंपास थोड़ा सा ओपन किया और कंपास को Y पे रखा और मैं 60 डिग्री बनाना चाहता हूं. तो सेमी सर्कल ड्रॉ किया. सही है. एंड द फर्स्ट आर्क, सेमी सर्कल का फर्स्ट आर्क कितना होता है? वो आपके पास 60 डिग्री होते हैं. तो ये मैंने ड्रॉ किया है 60 डिग्री. और इसको आप किसी लेटर से रिप्रेजेंट करें, से टू दिस ए. अब ये कितना हुआ? 60 डिग्री. अब यहां पे हमारे पास देखिए एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री. किस पे? एक्स पे. और यहां पे जो हमें पॉइंट गिवन है वो जेड है. तो एक्स तो है नहीं, तो हम जेड को फाइंड करते हैं. जेड को क्या करते हैं? फाइंड करते. तो एंगल जेड को हम फाइंड करते हैं. हमारे पास थ्योरम है मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल y प्लस मेजरमेंट एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब x गिवन है 75, y 60 गिवन है. तो मैंने x की जगह पे 75 और y की जगह पे 60 और z को अपनी जगह पे लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 75 और 60 डिग्री इज इक्वल टू 135 प्लस मेजरमेंट एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेजरमेंट एंगल z इज इक्वल टू ये 35 को 135 को उस साइड पे मैंने शिफ्ट किया है. तो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब मैं कंपास किस पे रखता हूं? Z पे. और सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं. क्या ड्रॉ करता हूं? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल में किस लिए ड्रॉ करता हूं? क्योंकि कंपास से मैं एंगल बनाता हूं. ये फर्स्ट आर्क 60 डिग्री एंड सेकंड आर्क इज 120 डिग्री. 60 एंड 120 को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री बनते हैं. और ये हमारा हेल्पिंग है, तो इसको हम डॉटेड में करते हैं. तो फिर 45 डिग्री बनाने के लिए आप कंपास को 90 पे रख के आर्क ड्रॉ करें और कंपास को 0 पे रख के आर्क ड्रॉ करें. तो ये हमारे पास 45 डिग्री है. एंगल बनाना मैंने शॉर्ट्स में दिए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. ऑल एंगल्स जितने भी कंपास से बनते हैं वो मैंने वहां पे शॉर्ट्स में दिए हैं. तो ये आपके पास एक्स वाई जी ट्राइंगल बना और ये एंगल आपके पास कितना है? 45 डिग्री. अब ये तो गिवन था. अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है टू ड्रॉ मीडियंस. मीडियन की डिफिनीशन क्या है? अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट टू अपोजिट वर्टेक्स. यहां पे मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ हम जॉइन करते हैं तो मीडियन बनते हैं. तो मिड पॉइंट को हम किस तरह फाइंड करते हैं? तो मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. पिछला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था. कंपास मोर देन हाफ ओपन करें. ये मोर देन हाफ कंपास ओपन किया है. तो आर्क, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे जेड से, और इसी तरह वाई पे कंपास रखा, एक आर्क ऊपर एक नीचे. ऊपर इंटरसेक्ट नहीं हुआ, दोबारा आप जेड से आर्क ड्रॉ करें. इसको इंटरसेक्ट करना है. लेकिन यहां पे जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ये हमारा हेल्पिंग है, इसलिए हम इसको डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं. किस फॉर्म में? डॉटेड फॉर्म में. यहां से हम मिड पॉइंट लेते हैं. तो ये हमारा मिड पॉइंट हुआ. ये क्या है? मिड पॉइंट. आप कोशिश करें कि मिड पॉइंट को डायरेक्ट आप अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें. अब ये देखिए ये एक्स है. एक्स के अपोजिट साइड को एक डैश से रिप्रेजेंट करें. सही है. फिर इसी तरह अब मैं दूसरे साइड का जेड एक्स का मोर देन हाफ कंपास ओपन किया, एक आर्क जेड से ड्रॉ किया, आमने सामने आप आर्क ड्रॉ करें. इसी तरह एक्स पे कंपास रख के
आर्क एक यहां से, एक आर्क यहां से ड्रॉ करें। आपकी दोनों आर्कों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया तो दोबारा ड्रॉ करें, इसको एक्सटेंड करें आर्क को, तो यहां पे देखिए इंटरसेक्ट किया है। अब इसको भी डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करें, तो डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करने से हमें मिड पॉइंट मिलता है। किस तरह? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि विच डिवाइड इनटू टू मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास सेकंड मिड पॉइंट मिला, तो इस सेकंड मिड पॉइंट को भी आप अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें, ये आपके पास सेकंड मीडियन बना। मीडियंस बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का याद होना जरूरी है। यहां पे मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ समझा रहा हूं। यहां पे देखिए हमें मिड पॉइंट मिला है, इस मिड पॉइंट को आप अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें, मीडियन हो जाएगा। इधर मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें, मीडियन। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें, मीडियन। तो मिड पॉइंट आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है। तो ये दो हो गए। अब तीसरा वाई जेड को बाइसेक्ट करते हैं हम, तो मोर देन हाफ कंपास ओपन किए, एक आर्क इधर सामने और एक अर्क दूसरी साइड पे ड्रॉ किया। अब कंपास को एक्स पे रख के अर्क ड्रॉ करें, जबकि दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो दोबारा वाई पे कंपास रखा और ड्रॉ किया है, जो कि एक दूसरे को ज्वाइन किया। अब यहां पे देखिए इसको डॉटेड फॉर्म में इसलिए करते कि हमें मिड पॉइंट चाहिए परपेंडिकुलर से, तो इसको हम डॉटेड फॉर्म से करते हैं और हमें मिड पॉइंट यहां पे मिल गया, ये थर्ड मिड पॉइंट है। तो देखिए y का अपोजिट साइड को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, z के अपोजिट साइड को z डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आप z के साथ ज्वाइन करें, तो ये आपका थर्ड क्या बना? मीडियन बना। देखिए टू ज्वाइन द मिड पॉइंट टू अपोजिट वर्टेक्स, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। फिगर ये ट्राइंगल बहुत छोटा है, तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। आप स्टेप्स की तरफ देखें। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, फाइंड द मिड पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। देखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये मिड पॉइंट्स है कि नहीं है? ऑफ ये एक्स डैश किसके मिड पॉइंट है? वाई डैश किसके है? जेड एक्स, जेड डैश किसके है? एक्स वाई के हैं। फिर ड्रॉ द मीडियंस, ये मीडियंस हमने ड्रॉ किए, कौन से? एक्स एक्स डैश, ये देखिए एक्स एक्स डैश। फिर सेकंड वाई वाई डैश, तो ये देखिए वाई वाई डैश। और थर्ड जेड जेड डैश, तो जेड जेड डैश को हमने ज्वाइन किया, ये क्या है? मीडियंस है। ऑल द थ्री मीडियंस pass through the same point, that is O. Therefore, median of the triangle are concurrent at point O. किस पॉइंट पे concurrent है? पॉइंट O पे। इसके एक और फिगर भी मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं। ये ट्राइंगल ऑलरेडी मैंने बनाया, तो X पे हमने कितना? 60 डिग्री, और Z पे X पे Z पे 60 डिग्री और X पे कितना है? 75 डिग्री है। इसमें भी Z गिवन नहीं था, तो हमने Z को फाइंड किया है 60 डिग्री, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया। यहां पे इसलिए मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ये पार्ट नंबर 2 है कि मैं सिर्फ आपको मीडियन समझा सकूं। तो देखिए सबसे पहले मीडियन के लिए आप क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मोर देन हाफ कंपास ओपन किया, आमने सामने आप आर्क्स ड्रॉ करें, एक्स से ऊपर भी ड्रॉ किया, नीचे भी ड्रॉ किया। अब कंपास को जेड पे रखिए, जिस लाइन को आप बाइसेक्ट करते कंपास को उस पे रखना है। हमने जेड एक्स को बाइसेक्ट करना है, तो हमने कंपास जेड एक्स पे रखा। अब इसको डॉटेड फॉर्म में हम ड्रॉ करते, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हेल्पिंग है, और इससे सिर्फ हम मिड पॉइंट लेते हैं। सही है। अब इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। सो फर्स्ट मीडियन ये y है, और y की अपोजिट साइड को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड मीडियन में ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहला ड्रॉ करूंगा, तो एक्स वाई। अब एक्स वाई के मोर देन हाफ कंपास ओपन किया और इसके आमने सामने आर्क ड्रॉ करते, इधर आर्क ड्रॉ किया और एक इस साइड पे। अब y पे कंपास रखा, आर्क इस साइड से और इस साइड से ड्रॉ किया, तो इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को। आप इसको डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा हेल्पिंग है। डॉटेड फॉर्म में, तो यहां से आपको ये मिड पॉइंट मिल गया। तो इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ जब आप ज्वाइन करें, ये आपके पास सेकंड क्या होगा? मीडियन हो जाएगा। तो देखिए ये सेकंड मीडियन बन गया। अब थर्ड मीडियन के लिए हम थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और थर्ड क्या है? वाई जी है। मोर देन हाफ, ज्यादा कंपास ओपन है कि नहीं? तो आर्क जी वाई का आमने सामने, वो जी से ड्रॉ किया,
दो आर्क और फिर कंपास को वाई पे रखा, आर्क्स ड्रॉ किया। सही है, तो ये आपके पास सेकंड, थर्ड क्या बन गया, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए आर्क्स बहुत ज्यादा है तो आपको अपने आर्क्स के बहुत ज्यादा ख्याल रखने की, आप उधर मिस्टेक्स ना करें। सही है, इसको डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करें तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। यहां पे इंटरसेक्ट किया था तो ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें। दिस इज योर थर्ड मीडियन। एक्स डैश की अपोजिट साइड को एक्स डैश, वाई की अपोजिट साइड को वाई डैश एंड जेड की अपोजिट साइड को जेड डैश। अगेन अगर आपको स्टेप नहीं आते तो यही स्टेप है इसके, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, फाइंड द मिड पॉइंट्स एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश ऑफ वाई जी, zx and xy respectively. Draw the medians x dash, y dash and z dash. All the three medians pass through the same point, that is O. Therefore median of the triangle are concurrent at point O. And this was the last question of exercise 17.2, which is median of the triangle, and the most important question. Thank you. Allah Hafiz.